तो बलि का बकरा बनाया बलि का बकरा बनाया जा रहा है। पहले तो खरीद के लाएंगे, फिर उसे खिलाए पिलाएंगे, नहलाएंगे धुलाएंगे और तिलक तराजू लगा करके फिर उसकी रेताई करेंगे। वही एक सवाल आपसे और है, हाँ बताइए। ऐसा कोई नंबर, हेल्पलाइन नंबर जहाँ पे आप लोग चाहे मोटर मालिक हो चाहे ड्राइवर हो अपनी शिकायतों को दर्ज करवाएं? फैक्ट्रियों में, कारखानों में एक बोर्ड लगा होता है कि यहाँ पे 18 साल से कम बच्चों को काम नहीं दिया जाएगा और जो फैक्ट्री मालिक काम देगा उसे अपराधी माना जाएगा और उसे दंडित किया जाएगा। ठीक उसी प्रकार जहाँ पे खनन हो रहा है या फिर जहाँ पे गाड़ियों की लोडिंग हो रही है, अगर वहाँ पे एक ठो बोर्ड चिपका दिया जाए कि जो भी गाड़ी मालिक या फिर जो भी ट्रेडिंग कंपनी या फिर जो एक्सपोर्ट कंपनियां हैं अगर वो ओवरलोड कराती हैं तो उन पर जुर्माना करा जाएगा। जब बात भ्रष्टाचार की हो तो ऐसा कोई विभाग नहीं है जहाँ भ्रष्टाचार ना होता हो, लेकिन ऐसे कई विभाग हैं जहां भ्रष्टाचार डंकी की चोट पे होता है और खुलेआम होता है। यूँ कहें कि भ्रष्टाचार वहां ऐसा होता है कि लोग देखते हैं कि भ्रष्टाचार हो भी रहा है, अधिकारी भी देखते हैं, नेता भी देखते हैं, लोग भी देखते हैं, लेकिन कोई बोलना नहीं चाहता है। बोलना इसलिए नहीं चाहता है क्योंकि कार्यवाही नहीं होती है। वो विभाग है परिवहन विभाग। जी हाँ, परिवहन विभाग में भ्रष्टाचार खुलेआम होता है, बड़े पैमाने पर होता है और जो भ्रष्टाचार करता है उसकी पहुंच सत्ता के गलियारे तक होता है, बड़े बड़े लोगों के बीच होता है, जिससे उन पर कोई कार्यवाही नहीं होती है। अब इतना बड़ा भ्रष्टाचार होता है, वो जो मोटर मालिक है उस पर क्या बीतती है। आज की डेट में जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, जिस तरह से रोड पे टोल टैक्स लगा दिए गए हैं, जगह जगह जो है वसूली की जा रही है, ये सब सारी चीज़ें जब हम मोटर मालिक से बातचीत करते हैं तो उनकी पीड़ा समझने की कोशिश करते हैं और आज हमें लगा कि वो पीड़ा आपसे भी शेयर करना चाहिए। अगर आप मोटर मालिक हैं तो शायद ये घटना आपके साथ भी घटित हो रही है, अगर नहीं है तो इस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि आज जहाँ तक मैं समझता हूँ ऐसा कोई गांव, घर, शहर, कस्बा नहीं है जहाँ पे गाड़ियाँ ना हो, बड़े वाहन ना हो और लोग उस विभाग से ना जुड़े हों। कहीं न कहीं हर व्यक्ति का इस विभाग से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से संबंध है और वो जानकारी हमें और आपको होनी चाहिए कि किस तरह से इस फील्ड में भ्रष्टाचार होता है। चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे साथ जितेंद्र मिश्रा जी हैं और इनसे बातचीत करेंगे और ये परिवहन, इनके पास गाड़ी है और ये चलवाते हैं, मोटर मालिक हैं। जब इनसे बातचीत करी ऑफ कैमरा तो उन्होंने बताया कि कितनी सारी समस्याएं आती हैं फील्ड में। हमें लगा कि आपसे भी शेयर करना चाहिए क्या क्या समस्या आती है, इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। द रियल हिंदुस्तान पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पहला सवाल, मोटर मालिक हैं आप, सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? एक मोटर मालिक बनना समस्या है कि नहीं है? आज के डेट में तो बहुत बड़ी समस्या हो गई है मोटर मालिक बनना जी। हर तरह सिर्फ अवैध वसूली है जिसका कोई लेखा जोखा नहीं है। हर विभाग से वसूली है, होमगार्ड से लेकर डीएम तक मानकर चलिए आप। हर थाना वसूल रहा है और जिसको परमिट देखने का ज्ञान नहीं वो भी रात को गाड़ी खड़ी करवा देगा और बोलेगा रुकिए परमिट दिखाइए। जब ड्राइवर परमिट दिखाएगा तो बोलेंगे साहब आएंगे तब देखेंगे। वो गाड़ी खड़ी करवा देगा, अब साहब कब आएंगे कब देखेंगे, उसके बाद गाड़ी जाएगी। इसके बाद देखिए गाड़ी कब जाएगी कब आएगी वो ठीक है, सबसे बड़ी समस्या क्या होती है पता है आपको? एक मोटर मालिक बनना, अपनी संपत्ति को लगाना और रोड पे उतार देना, ठीक है। इसके बाद सरकार क्या कहती है कि हम भैया टोल टैक्स ले रहे हैं तो आपको बढ़िया सड़क दे रहे हैं। सही है, टोल टैक्स लीजिए और सड़क हमें दीजिए क्योंकि इसी का तो हम पैसा देते हैं। लेकिन अब रोड पे टैक्स के अलावा जो अदर टैक्स लगता है उस पर कौन विचार करेगा? ये बताइए कि टोल टैक्स तो ठीक है, मैं इसका समर्थन करता हूँ खुलेआम, हम भी समर्थन करते हैं, लेकिन टोल टैक्स के अदर में कहाँ कहाँ ऐसा आपको देखने को मिल जाता है कि अवैध वसूली हो रही है? सबसे पहले तो टोल टैक्स पर ही हो जाती है। ठीक है। अगर गाड़ी टोल टैक्स पे ओवरलोड है तो टोल टैक्स वाले ओवरलोड का चालान करते हैं, ओवरलोड से वसूली करते हैं और आगे चल के आरटीओ भी उसका ओवरलोड का चालान कर देता है। तो अब ओवरलोड का चालान मोटर मालिक टोल टैक्स पर दें या आरटीओ को दें या राजस्व में दें? बहुत बड़ा सवाल है ना।
एक आदमी अगर ओवरलोड चलता है तो जुर्म तो किया, तो जुर्म तो किया तो उसका जुर्माना तो टोल टैक्स वाले वसूल ले रहे हैं। ठीक है। जब टोल टैक्स वाले ले रहे हैं तो फिर आरटीओ किस पावर से करता है? एक आदमी को एक जुर्म का एक ही सजा होनी चाहिए ना, 2-2, 3-3 सजा क्यों मिली जा रही है? तो आप लोग ये जुर्म काहे करते हैं भाई? जुर्म करने के लिए हमको प्रशासन मजबूर कर रहा है। ऐसा कैसे? ऐसा इसलिए कि बिना प्रशासन के मिली भगत के कोई परिंदा एक पर नहीं मार सकता। अच्छा। अगर उनको ओवरलोड बंद करना है तो हर जगह बैरियर लगे हैं, जहाँ भी खनन होता है वहाँ पे बैरियर लगा है। बैरियर पे ही गाड़ी को अगर रोक दिया जाए तो वहाँ से ही गाड़ी ओवरलोड ना निकले, लेकिन बैरियर पे पैसा लेकर वहाँ पे गाड़ी छोड़ा जाता है तो उस ज़िले की एंट्री होती है, सामने वाले ज़िले की एंट्री होती है। इस तरह से एक ज़िले का खनन का पूरे उत्तर प्रदेश में एंट्री होती है। अगर सीधे तौर पे कहे ना तो बलि का बकरा बनाया बलि का बकरा बनाया जा रहा है। पहले तो खरीद के लाएंगे, फिर उसे खिलाए पिलाएंगे, नहलाएंगे धुलाएंगे और तिलक तराजू लगा करके फिर उसकी रेताई करेंगे। वही मोटर मालिकों के साथ भी यही होता है। पहले तो ओवरलोड हुआ, जो स्थानीय प्रशासन है मुखदर्शक बन जाएगी, कुछ पैसा ले करके छोड़ देगी। जो कहें जुर्म हो रहा है यही से हो रहा है, कुछ पैसा लेके छोड़ा, इसके बाद वो निकले टोल टैक्स पे गए, वहाँ भी पेमेंट करा एक्स्ट्रा, इसके बाद आगे बढ़े, आरटीओ वाले बाबू खड़े रहेंगे, वो भी लेंगे, और आगे बढ़े उनके गुर्गे भी खड़े हैं, वो भी लेंगे। इतना आप लोग देते हैं। हाँ। और आरोप भी लगाते हैं कि प्रशासन जो है कि न्याय कर रहा है, प्रशासन ही अन्याय कर रहा है। आप लोग ओवरलोड लदिए नहीं करिए तो काहे लेगा भाई? कैसे ना ला दें? परेशानी ये है कि प्रशासन विभाग में उनके रिश्तेदार, उनके परिवार, कई लोग मोटर मालिक बन के बैठे हुए हैं। ठीक है। जिनकी गाड़ियां सिर्फ एक फ़ोन पर जाएंगी। से कई गुर्गे हैं जिनके पास कोई काम नहीं, तो उनके हजारों गाड़ियां हैं, उनके फ़ोन पर डीएम, एसडीएम, आरटीओ सब उनके नाम से उनकी गाड़ियां छोड़ देते हैं और मार्केट में ओवरलोड लेकर आएंगे और सस्ते दाम पर बेच कर चले जाएंगे। तो जिसका कोई सोर्स नहीं है, जिसका कोई आदमी नहीं है, वो बेचारा अंडर लोड लाएगा तब तो अपने घर से देगा ना, उसकी मजबूरी है रिस्क लेना। अगर वो ओवरलोड नहीं लाएगा तो कहाँ बेचेगा? दुकानदार को सस्ता माल चाहिए, दुकानदार आप ही को सस्ता चाहिए, हम ही को सस्ता चाहिए। जहाँ सस्ता मिलेगा वहाँ पे हम काम करेंगे। लेकिन जितने अधिकारी हैं, जितने नेता परेता के सब आदमी हैं, उनके घर भी ट्रक हैं, उनके एक फ़ोन पर जी हजूर करके गाड़ियाँ लोग छोड़ देते हैं। तो आम आदमी कहाँ पे जाए? उसकी मजबूरी बन जाती है। सर, जो भ्रष्टाचार करता है, जैसे जो कि अवैध वसूली कर रहा है ना, इन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? आप लोग शिकायत कहाँ करते हैं? किससे शिकायत करें? अगर हम आपका शिकायत इनसे करेंगे तो हमारी गाड़ी परसों से पकड़ ली जाएगी। अच्छा। आप सस्पेंड हो गए तो आप जो आएगा उसको बोल देंगे कि फला आदमी के हिसाब से हमारी शिकायत हुई, थोड़ा इसको देख लीजिएगा। अब वो आएगा तो सिर्फ हमारी गाड़ी देखेगा, वो सिर्फ हमारी ही गाड़ी देखेगा, उसकी गाड़ी कहाँ चल रही है। देखिए उनकी मार्का पे जितनी गाड़ियाँ थी सब जहाँ तहाँ सील हो गई। अब देखिए, समझिए, विवेक शुक्ला जी से कोई मैटर था, आरटीओ थे। अब हमको एक बात ये बताइए कि अगर हम ओवरलोड लादते हैं तो हम तो जुर्म कर दिए, तो आप अधिकारी हमारे ऊपर सजा कर दिए। लेकिन अगर आप एंट्री लेकर पैसा लेकर अवैध वसूली कर रहे हैं तो आपके ऊपर कौन सा जुर्म हो रहा है? ये तो बहुत बड़ा सवाल है ना। आपके ऊपर कौन कौन जुर्माना लगा रहा है? आपको भी तो कोई जुर्माना होना चाहिए। आपको तो तुरंत डायरेक्ट, हम तो मान लीजिए अनपढ़ लोग हैं, पढ़े लिखे नहीं, या मान लीजिए जानकारी है, लेकिन हम तो जुर्म कर रहे हैं तो आप पावर में तो तुरंत हमारा 1 लाख, 1.25 लाख, 70,000 जितना कलम चलाते बना चला दिए। लेकिन आप पूरे ज़िले में लाखों गाड़ियों से एंट्री ले रहे हैं, आपकी गाड़ियां निकल रहे हैं, तो आपके ऊपर कौन सा जुर्माना हो रहा है? अभी आप सस्पेंड होकर गए, आचार संहिता लगी, फिर से सुनने में आ रहा है कि आ गए हैं, तो आपके ऊपर तो कोई जुर्माना दिखाई नहीं दे रहा है, तो आपके ऊपर भी तो जुर्माना होना चाहिए। मित्रों, अभी चुनाव है और इस चुनाव में लगभग सभी वर्ग के विषय में बातचीत होती है, बड़े बड़े दावे और वादे किए जाते हैं। लेकिन एक जो वर्ग है, कहें जो ड्राइवर का या मोटर मालिक का, इसके विषय में ना तो कोई नेता बात करना पसंद करता है और ना तो कोई न्यूज़ चैनल बात करने की कोशिश करता है, क्योंकि इसमें टीआरपी नहीं मिलेगी और कोई ज़रूरत ही क्या है। मोटर मालिक हैं,
अपना जैसे तैसे चलाएंगे, लेकिन जो अपनी संपत्ति को लगाकर रोड पे चला रहा है, अपनी ज़िंदगी को इस पे लगाया हुआ है और इसके बाद अवैध वसूली की जा रही है, तो सवाल तो बनता है कि प्रशासन इसके साथ साथ जो सरकारें चल रही हैं उनकी नीति क्या है, उनकी नीति स्पष्ट है कि नहीं है, क्या वो मिली भगत में काम कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो अपनी नीति को स्पष्ट करें और खुले मंच से इस विषय पे बातचीत करें। चलिए एक सवाल आपसे और है। हाँ बताइए। ऐसा कोई नंबर, हेल्पलाइन नंबर, जहाँ पे आप लोग चाहे मोटर मालिक हो चाहे ड्राइवर हो अपनी शिकायतों को दर्ज करवा सकें? ऐसा कोई नंबर नहीं है। अच्छा, ऐसा कोई नंबर लागू नहीं हुआ है और ना तो अगर कोई है ही नहीं, हमारी जानकारी में कोई नंबर नहीं है अच्छा, कि जिस पर हम अपनी शिकायत दर्ज करा सकें। और सीएम हेल्पलाइन नंबर है, वहाँ पे भी व्यस्त 2-4 बार हम ऑनलाइन शिकायत की हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। आप देखिए कि सरकारें कह रहे हैं कि हम सड़क बहुत अच्छा बनवा रहे हैं, अच्छी बात है, आप बनवाइए, टोल लीजिए, हमें भी अच्छा लगा। लेकिन मिर्ज़ापुर का पुल आज 4 साल से बंद पड़ा हुआ है और वो फिर चुनाव के बाद देखिएगा बंद हो जाएगा। मिर्ज़ापुर का शास्त्री पुल, मिर्ज़ापुर का शास्त्री पुल जब वो बना गया था तो उसकी 40 साल उम्र थी, सारे रोड डबल हो गए, 6 लेन हो गए, बढ़ती जा रहे, पुल आज तक एक भी नहीं बना। मिर्ज़ापुर पुल बंद होने पे कितनी परेशानी होती है। किसी भी नेता का चुनाव हो तो सबसे पहले ट्रक वालों को रोक दिया जाता है। समझिए आप, अगर सरकारी संपत्ति का ट्रक वालों से नुकसान होता है तो उसके ऊपर जुर्माना है, लेकिन अगर ट्रक वालों का नुकसान सरकार की वजह से होता है तो इसकी भरपाई कौन करेगा? बिल्कुल, वो भी तो टोल टैक्स है, वो रोड टैक्स दे रहा है, हर तीसरे महीने टैक्स जमा कर रहा है। और पुल की वजह से 4 साल कंटिन्यू गाड़ियाँ, मिर्ज़ापुर की गाड़ियाँ अगर भदोही आना हुआ तो बनारस चंदौली घूम के तब आती थी। पुल की वजह से जो 4 साल का उनका नुकसान हुआ तो इसके लिए सरकार क्यों जिम्मेदार क्यों नहीं उठा रही है? सरकार को चाहिए ना कि एक पुल बनाया जाए। ठीक है, पुल में 1 करोड़ का लाइट लग गया और 9 करोड़ रुपया उसके रिपेयर में आ गया, पैसा सब हजम हो गया। और जब जान रहे हो कि ये पुल क्रैक हो चुका है, सीमेंट का पुल है, अब चलने वाला नहीं है, तो आखिर वो किस दिन बनेगा? जिस दिन हत्या हो जाएगी, जिस दिन 2-4 ट्रक गंगा जी में गिर जाएंगे तब बनेगा। उसको सरकार को सोचना चाहिए ना कि ये पुल डैमेज है तो इसको समय रहते बनवा लिया जाए। उसको अभी तक कोई मतलब ही नहीं है। भी एक रोड, एक ट्रक को जांच करने के लिए डीएम, एसडीएम, एडीएम, खनन, सीओ और थाने की पुलिस, इतने लोग हैं सिर्फ एक ट्रक के पीछे। हमको सरकार यह स्पष्ट करे कि और एक विभाग के पीछे कितने आदमी को लगाया है। क्या एसडीएम साहब अपने तहसील का काम पूरा करने के बाद रोड गाड़ी चेक करने जा रहे हैं? उनका काम तो तहसील में है ना, वो अपना तहसील का काम क्या पूरा करके खाली बैठे ट्रक के पीछे जा रहे हैं? हर थाने वाले, सीओ, एडीएम, खनन विभाग काहे जांच कर रहा है? उसको जांच करना है तो जहाँ पे खनन हो रही है वहाँ पे जांच करे, वहाँ पे क्यों नहीं जा रहे? खनन तो एक ही जगह हो रहा है ना। अगर उनको ओवरलोड रोकना है तो जहाँ पे लोड हो रहा है वहीं पर रोकना चाहिए ना। वहाँ पे जो बैरियर लगा हुआ है, क्या वो सरकारी कर्मचारी नहीं है या उनका किस लिए ड्यूटी लगाया गया है? अगर गाड़ी ओवरलोड है या परमिट अवैध है तो उस गाड़ी को उसी जगह रोकना चाहिए ना। और मैं ये कहना चाहूँगा कि मिर्ज़ापुर या सोनभद्र तो लखनऊ से बहुत दूर है। मैं लखनऊ कई बार गया, वहाँ पे देख रहा हूँ, वहाँ पे गाड़ी से एक हाथ ऊपर बालू, मतलब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में दौड़ रही है, वहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है। इसके बाद मिर्ज़ापुर में और सोनभद्र में जब कोई नेता परेता आएगा, उनको खर्चा के लिए बिहान भेज, 2-4 दिन के बाद इतनी ज़बरदस्त चेकिंग हो जाएगी, समझे में नहीं आता। और एक बात और है, 2004 में राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री थे तो गाड़ियों के लिए एक गोल्डन कार्ड चलवाए थे और वो कार्ड बहुत अच्छा कार्ड था। उसमें क्या था कि गाड़ी को कोई भी अधिकारी टचअप नहीं करता था, ना थाना, ना पुलिस, ना आरटीओ, ना एसडीएम, ना कोई नहीं। एक गोल्डन कार्ड था, वो ओवरलोड के लिए ही था। हमें खूब जानकारी, अच्छी तरह से जानता हूँ, या और भी जो मोटर मालिक होंगे 2004-05 में जानते होंगे, वो 1 महीने का गोल्डन कार्ड आता था, वो ट्रक वाले इशू करवा लेते थे। तो इस प्रकार की कोई अवैध वसूली नहीं होती थी। जो मोटर मालिक ओवरलोड चलते थे वो डायरेक्ट पैसे कार्ड लेते थे और पैसा राजस्व में जाता था। आज का स्थिति क्या है कि ना तो ओवरलोड बंद हुआ है, ना तो अवैध वसूली बंद हुई है। होता क्या है
10 दिन गाड़ी ओवरलोड चलेगी, 10 दिन गाड़ी अधिकारी लोग गाड़ी पकड़ेंगे और पैसा लेकर छोड़ देंगे, वो पैसा उनके जेब में जाएगा और 10 दिन वो पकड़ के सीज करेंगे। ये सिस्टम है अपने उत्तर प्रदेश का। इधर विगत 5 साल से 5 साल में ये सरकार हर तरह से नाकाम रही ओवरलोड रोकने में, ना तो चलवा पाई ना तो बंद करवा पाई। इनका सीधा सीधा मतलब सिर्फ अवैध वसूली पे है। अगर इनको रोकना है तो जहाँ खनन हो रहा है इनको वहीं पे सामान्य सी बात है रोक दें, 2 होम गार्ड बैठा दें, सिर्फ 2 होम गार्ड बैठा दें, 24 घंटे की ड्यूटी लगा दें, ओवरलोड बंद हो जाएगा। उनको पूरा यहाँ से गोरखपुर तक या लखनऊ तक दौड़ने की इतने अधिकारियों को कोई ज़रूरत ही नहीं है। जहाँ से लोड हो रहा है आप वहीं पर रुकवा दीजिए, उसका पेपर चेक करवाइए, अगर वो गलत है तो उसको वहीं बैठा दीजिए, उस गाड़ी को वहीं पर रोक दीजिए। वहाँ पे पैसा ले रहे हैं और उसके बाद फिर पूरे ज़िले में एंट्री हो रही है। उस ज़िले में जाओ तो वो अधिकारी पैसा, अगला ज़िले जाओ तो वो अधिकारी पैसा, अगला थाना जाओ तो वो थाना पैसा। इस तरह से हर तरह से सिर्फ और सिर्फ अवैध वसूली हो रही है। और अवैध सरकार को अगर पैसा चाहिए, राजस्व को पैसा चाहिए तो गोल्डन कार्ड में क्या खराबी है? मोटर मालिक पैसा दे रहा है और डायरेक्ट पैसा राजस्व में जा रहा है, लेकिन इसमें अधिकारियों की दाल नहीं गल पाती थी। मारा जा रहा, रोने नहीं दिया जा रहा, मारा जा रहा, रोने नहीं दिया जा रहा है। सरकार को भी पैसा चाहिए तो उसको चाहिए कोई ऐसा कोई स्कीम निकाले कि अगर उसको ज़्यादा राजस्व चाहिए तो अपना गोल्डन कार्ड दे, गोल्डन कार्ड मोटर मालिक ले, वो पैसा डायरेक्ट राजस्व के खजाने में जाए और आदमी भी निश्चिंत रहे कि भैया हमको अगर ओवरलोड चलना है तो हमको इतना पैसा देना होगा जो राजस्व में जाएगा, तो अपना उस हिसाब से काम। लेकिन नहीं, यहाँ पे क्या है कि आप आरटीओ हैं, आज आपका 5000 की एंट्री है, कल आप हमको पकड़ लिए, परसों छोड़ दिए, फिर सीज कर दिए। राजस्व में भी पैसा ले रहे हैं, यहाँ पे भी ले रहे हैं, अगला जिला हर जिला पे ले रहे हैं। इस तरह से मतलब कोई ऐसा विभाग बाकी नहीं है जो पैसा नहीं ले रहा हो। थाना, आरटीओ, एसडीएम और चौकी, टीआई सब अपनी ड्यूटी कोई नहीं कर रहा है, सब सिर्फ गाड़ी वाले को पकड़ ले रहे हैं। गाड़ी को पकड़ के उनसे पैसा लेकर उनको छोड़ दिया जा रहा है। ओवरलोड रोका नहीं जा रहा है, ओवरलोड को बढ़ावा दिया जा रहा है, रोका नहीं अगर रोकना हो तो सिर्फ 2 होम गार्ड रोक सकते हैं, लेकिन सिर्फ अवैध वसूली के चलते उनको बस जैसे कबूतर को जाल में फंसाना हो तो दाना फेंक के जाल बिछा के पकड़ लो, बस यही नीति हो रही है। सही बात है, बात तो आपकी सही है। जैसे फैक्ट्रियों में, कारखानों में एक बोर्ड लगा होता है कि यहाँ पे 18 साल से कम बच्चों को काम नहीं दिया जाएगा और जो फैक्ट्री मालिक काम देगा उसे अपराधी माना जाएगा और उसे दंडित किया जाएगा। ठीक उसी प्रकार जहाँ पे खनन हो रहा है या फिर जहाँ पे गाड़ियों की लोडिंग हो रही है, अगर वहाँ पे एक ठो बोर्ड चिपका दिया जाए कि जो भी गाड़ी मालिक या फिर जो भी ट्रेडिंग कंपनी या फिर जो एक्सपोर्ट कंपनियां हैं अगर वो ओवरलोड कराती हैं तो उन पर जुर्माना करा जाएगा। ये जो जगह जगह इनको परेशान किया जा रहा है, ड्राइवर को परेशान किया जा रहा है, मोटर मालिक को परेशान किया जा रहा है, इससे तो निजात मिल ही जाएगी। फिलहाल उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द रियल हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत।